हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणिसा, राम राम सा। आज तारीख है 28 अगस्त और वार है गुरुवार। आइए आज बात करते हैं मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर के 80 साल पूरे होने पर सैन्य परेड आयोजित करेगा चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए आज जापान रवाना होंगे। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। 29 अगस्त को बिहार जाएंगे अखिलेश यादव। आरा से सिवान तक राहुल तेजस्वी संग करेंगे रोड शो। पीएम मोदी 13 सितंबर को भैरवी सरांग नई रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी पुतिन के बीच 1 सितंबर को चीन में एससीओ समिट के दौरान बैठक होगी। जापान के व्यापार वार्ताकार ने टैरिफ डील में अड़चन के कारण यूएस दौरा रद्द किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 87.63 पर बंद हुआ। ट्रंप के मसले पर चीन कनाडा ने अमेरिका को झुकाया, बोले अरविंद केजरीवाल। कर्नाटक एचसी में 30 अगस्त को A23 की ऑनलाइन गेमिंग बैन कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। आज की यात्रा की शुरुआत सीतामढ़ी जिले से शुरू हो चुकी है। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आज फिर बदली सोने की कीमत। चांदी में कोई बदलाव नहीं है। देश में आज 50% टैरिफ लगने का दूसरा दिन है। बीते दिन 25% टैरिफ लागू किया गया, जिसके बाद दिन में सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला था। इसी के साथ आज भी सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है। 28 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 160 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,02,750 रुपये पर पहुंच गई है। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं प्लेटिनियम की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। किस शहर में कितना बदलाव हुआ है सोने के भाव में, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के ट्रक पर हुए लैंडस्लाइड में फिर दुखद खबर सामने आ रही है। अब जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में चूरू और नागौर जिले से संबंधित और आपस में रिश्ते में रखने वाले 4 ज्वेलर भाइयों की इस हादसे में मौत हो गई है। इनमें 3 मृतक सुजानगढ़ चूरू के और 1 नागौर का रहने वाला था। इनमें 2 सगे भाई और 2 रिश्ते में भाई लगते थे। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर जिले के एक और युवक की वहां हुए हादसे में मौत होने की खबर मिल रही है। इस प्रकार अब तक मृतकों में राजस्थान के 5 युवक शामिल है, जो चूरू के, सुजानगढ़ और नागौर धौलपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके अलावा धौलपुर से 2 युवक अभी भी लापता हैं और उनके परिजन अपनों के जिंदा होने की एक उम्मीद के सहारे जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बुधवार देर शाम एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने शास्त्री पुल से अपनी 3 वर्षीय मासूम बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया और फिर खुद भी नदी में कूद गई। नाविकों ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन तेज धारा में बहने के कारण बच्ची लापता हो गई है। पुलिस और गोताखोर बच्ची की तलाश में जुटे हैं, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका। चलिए आगे बात करते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य और परमानंद महाराज केस पर क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री। परमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, ये बात आप सब जानते ही होंगे। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले में एंट्री ले ली है। बाबा बागेश्वर ने दोनों संतों के योगदान को बताते हुए विवाद सुलझाने का बयान दिया है। अमेरिका के रूख में यूक्रेन भारत के साथ ट्रेड डील का संकेत। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने बातचीत जारी रहने और अटल समझौते की उम्मीद जताई है। भारत सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर निर्यात को बढ़ावा देने और टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए योजना बना रही है। अमेरिका के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 3 की मौत। अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में स्कूल की गोलाबारी की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना बुधवार को प्रांत के प्रमुख शहर मिनियापोलिस में हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि हमलावर को मार गिराया है, जबकि 2 अन्यों की मौत हुई है। इस घटना में 20 लोग घायल भी हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेब के साथ फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए वाशिंगटन में हुई एक मीटिंग पर चर्चा की। इस मीटिंग में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेता भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में बारिश से हाहाकार, अब तक 41 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश कहर बरसा रही है। बारिश जनित घटनाओं के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुधवार तक प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जिनमें से 34 लोगों की मौत वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में हुई। हालांकि बारिश में कुछ कमी आने से राहत कार्य में तेजी आई है। दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर बुधवार को दोपहर 1:25 पर एक दुखद घटना घटी। एक 55 वर्षीय महिला ने रिठला की ओर जा रही चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को हाल ही में भारत की एशिया कप टीम में चुना गया था। शुभमन गिल इस टीम के उप कप्तान थे, लेकिन इससे पहले ही शुभमन गिल को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें वायरल बुखार हो गया है। शुभमन दिलीप ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और वो अब एशिया कप से पहले रिकवर कर रहे हैं।